नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई की कक्षा 11वीं पाठ का नाम जो है कबीर है। तो बच्चों, कबीर कहते ही आपको समझ आ गया होगा कि कबीरदास जी कौन थे। निर्गुणवादी कवि थे। कौन थे? निर्गुण एक संत थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कौन थे? निर्गुणी संत थे। वो एकेश्वरवाद को ही महत्व देते थे। एकेश्वरवाद क्या होता है बच्चों? एकेश्वरवाद होता है सिर्फ एक परमात्मा को ही मानना। वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो कोई जनेऊ धारण नहीं करते थे, कोई तिलक नहीं लगाते थे, हर चीज का वो खंडन करते थे। सिर्फ कहते थे उस महान प्रभु परमात्मा को याद करो, उसका उसी का रचना की हुई है और सब इंसान एक हैं। तो वो पहले दोहे में यही दिया गया है कि हम तो एक हैं करी जाना। हम तो एक ही उस प्रभु परमात्मा को मानते हैं, दूसरा नहीं है। लोग दो मानते हैं, प्रभु परमात्मा को और दूसरा हम अपने आप को, कि हम उसका अंश हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रभु परमात्मा जो उस सृष्टि को चला रहा है। कौन कहते हैं ये बात? कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ प्रभु परमात्मा ही है। वास्तव में वो एक है। जीव ब्रह्म है, रचयिता है। ब्रह्मा जी जो है रचयिता हैं, शिव शंकर जी क्रिएटर हैं। ये जो लोग सोचते हैं वो सब झूठ है। एक पवन है, एक अग्नि है, एक ही वायु है और एक ही परमात्म तत्व, एक ही ज्योति स्वरूप है जो हमारे सबके अंदर समाया हुआ है। अलग कुछ नहीं है। इस संसार के रचयिता वही हैं। एक ही मिट्टी है और जिसने सब गरीब अमीर को बनाया है। और मिट्टी को बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। लेकिन मिट्टी कहाँ से आई? उस प्रभु परमात्मा की दी हुई है। जल नभ अग्नि 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है वह भी किसने बनाया? उस प्रभु परमात्मा को है। आग किसी ने बच्चों कोई आग को काट सकता है? लकड़ी को सभी काट सकते हैं, लेकिन आग को कोई नहीं काट सकता है। और मनुष्य शरीर जो है वो नश्वर है। जब हम जलाने जाते हैं, जब कोई मुर्दा जब इंसान मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, जब उस मुर्दे को हम शमशान घाट लेकर जाते हैं तो आप लोगों ने आत्मा देखी किसी ने? शरीर जल जाता है लेकिन वो आत्मा जो है प्रभु परमात्मा में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार से लकड़ी में आग होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती है, ना उसको काट सकते हैं ना उसको मार सकते हैं। उसी प्रकार से बढ़ई जो है लकड़ी का कुछ बना सकता है लेकिन आग का कुछ नहीं बना सकता। आग जलने का ही काम करती है। उसी प्रकार आत्मा अपने स्वरूप में ढलती जाती है, शरीर में आती है, अवतरित होती है और अपना जो ड्रामा जो प्ले है वो रोल अपना करके और फिर चली जाती है। और शरीर को हम जला सकते हैं लेकिन आत्मा को, उनका कहने का मतलब ये है कि एक प्रभु परमात्मा की चीज है जो हमारे हर इंसान के अंदर है और एक ही परमात्मा है। कौन है बच्चों? परमात्मा सिर्फ एक है। इस जो है पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे दोहे में क्या कहा गया है कि आत्मा एक है और एक ही परम परमात्मा है जो हर कण कण में समाया हुआ है। और मनुष्य जो है इस माया में अंधा हो रखा है। वह संसार की तुच्छ वस्तुओं को ही अपना समझता है, उसी में गर्व समझता है, उसी में अपने आप को कोई अमीर हो जाता है तो मैं तो बहुत अमीर हूँ। वो अपने आप को प्रभु परमात्मा को भूलकर और अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाता है। और मोह माया से जो हट जाता है इंसान, वो निर्भय हो जाता है। उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता और वो सिर्फ उसी के प्यार में, एक सच्चे प्रेमी के प्यार में ही हमेशा डूबा रहता है। उसको किसी भी लौकिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। तो कबीरदास जी तो किसको मानते थे? सिर्फ एक प्रभु को मानते थे, सिर्फ उस ज्योति को मानते थे। तो पहला जो ये दोहा है बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं दूसरा दोहा समझाती हूँ बच्चों। वो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे साधको, देखो सारा संसार जो है पागल हो रखा है। कोई कहता मैं हिंदू हूँ, तगड़ा तिलक लगा लेता है मस्तक में चंदन कुमकुम का, और मुसलमान कहता है कि मैं तो उस अल्लाह पीर पैगंबर को मानता हूँ और अपने शिष्यों को अलग अलग, कोई कुरान पढ़ाता है, मुस्लिम जो है कुरान पढ़ाता है और हिंदू जो है अपनी गीता शिव पुराण का उपदेश देते हैं। अनेक प्रकार के कर्म करने को कहते हैं। कोई कहता है पीपल में पानी दो, कोई कहता है नमाज पढ़ो, कोई मूर्तियां रख रख के जगह जगह उनकी पूजा करना सिखाते हैं, कोई व्रत और नियम बताते हैं, तीर्थों के दर्शन करना बताते हैं। यह सब छल और दिखावा है। साधनों की कमी आज है नहीं। लोग गले में महंगी महंगी मालाएं पहन लेते हैं, टोपी तिलक धारण कर लेते हैं और पाखंड पर बैठ जाते हैं और लोग उनको साखी और शब्द समझा
बातें हैं जो बिना मतलब की कहानियाँ हैं, शाकी और शब्द भी इंसान ने ही बनाए, वो भगवान ने नहीं बनाए हैं। और वो अपने पाखंड को चलाने के लिए, अपने धर्म को चलाने के लिए तरह तरह के लोगों को प्रलोभन देते हैं और उनको कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और आप मेरी पूजा करो, और तरह तरह के उपाय बताते हैं। तो ये सब तो एक दिखावा है। और आप हिंदू मुसलमान से लड़ता है अपने धर्म के लिए, और मुसलमान हिंदू से लड़ता है और खून खराबे होते हैं और तरह तरह के लोग मंत्र देते हैं, पाखंड करते हैं। यह सब तो महिमा बढ़ाने का फेर, ये अर्थात अपना दिखावा करने का, अपना पाखंड करने का, अपना घर बनाने का। वो अमीर हो जाते हैं, महंगी महंगी, जितने धर्म के लोग हैं महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और महंगे महंगे महलों में रहते हैं। लेकिन भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो एक कोठरी में रहता है, वो एक ही लंगोटी पहनता है और उसी को याद करता है और उसको किसी चीज़ का अभिमान नहीं होता है। और ऐसे लोगों से कबीरदास जी ने दूर रहने को कहा, अर्थात जो पाखंड और दिखावे वाले हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और परम ब्रह्म बिना उन्हें अंत में पछताना पड़ेगा, अर्थात जब वो उस प्रभु परमात्मा को याद नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावे में ही जिंदगी जिएंगे, तो अंत में उन्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब मौत आती है तब इंसान को सारी चीज़ें याद आती हैं, अक्षण भर में ही भगवान जो है उसको किए कराए सारे कुकर्म याद दिला देता है और फिर उसको पछतावे के अलावा कुछ नहीं याद आता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे मेरे प्यारे भाइयों, ये सब कुछ भरम भुलाकर उस प्रभु परमात्मा को याद करो। और कितना समझाते हैं लेकिन लोग तो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। ईश्वर तो थोड़ी सी साधना से ही मिल जाते हैं, सहज भाव से दिल से उसे याद करो और वो अवतरित हो जाते हैं। वो हमारे सामने पारलौकिक नहीं लौकिक रूप में भी आ जाते हैं अगर हम सच्चे दिल से याद करें। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी इंसान को पाखंड और दिखावे में नहीं जीना चाहिए। इस कबीर पूरे ही पाठ का उनका सार यही है कि हमें जो है पाखंड और दिखावे से दूर रहकर किसको याद करना चाहिए, उस प्रभु परमात्मा को याद करना चाहिए। उन्होंने लकड़ी के माध्यम से बताया कि लकड़ी जब जलती है, लकड़ी को हम काट सकते हैं, आग को नहीं काट सकते। उन्होंने पांचों तत्वों के बारे में बताया। उन्होंने ये जो मुस्लिम हिंदू हैं जो लड़ते हैं, दिखावे में जिंदगी जीते हैं, उनके बारे में बताया। मुसलमान क्या पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, और हिंदू क्या करवाता है, गीता का उपदेश देता है या कुछ थोड़े बहुत टोटके बताते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। तो बच्चों ये भी पाठ आपको समझ आ गया होगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यही है, कबीरदास जी का तो नाम लेते ही समझ में आ जाता है कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो क्या थे, एक ईश्वरवादी थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ईश्वरवादी थे और वो किसको मानते थे, सिर्फ एक प्रभु परमात्मा को मानते थे और बाहरी दिखावे से दूर रहते थे। तो बच्चों आशा करती हूँ ये जो है पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।